and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, let's talk about incentive scheme, schedule or the pattern. Right? So क्या incentive schedule है, क्या उसकी schemes हैं, क्या pattern follow किया जाता है? We gonna talk about that. ये question आपसे short answer, short note में ही पूछा जाएगा, तो उसके accordingly you can talk about the different points. And incentive schedule in education refers to a system that provides rewards or the incentives to the students or the teachers or educational institution based on certain criteria or the achievements. Right? ये इंसेंटिव किस किस को दिए जा सकते हैं? स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को. तो इसका एक क्राइटेरिया सेट होगा किसको इंसेंटिव दिया जाएगा. राइट? उसके का क्राइटेरिया पूरा प्रॉपर सेट होगा, अचीवमेंट लेवल डिफाइन होगा, तो अकॉर्डिंगली उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे. सो दीज इंसेंटिव्स दे आर डिजाइंड, किस लिए बनाए जाते हैं इसका आप ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं कि मोटिवेट, एनकरेज करने के लिए एक पर्टिकुलर डिजायर्ड बिहेवियर और आउटकम इन द एजुकेशनल कॉन्टेस्ट. जैसे कि अगर स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर सपोज एक फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो उनको अचीवमेंट का वो इंसेंटिव दिया जाता है, उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं. कोई टीचर बहुत अच्छी पेडागोजीज यूज कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली इंसेंटिव दिए जाते हैं. कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि योगदान देते हैं एक नेशन की डेवलपमेंट में, नेशन का एक जो नाम है उसको रोशन करने में बहुत बेहतर उसका योगदान होता है, तो अकॉर्डिंगली दे आर गिवन इंसेंटिव्स फॉर दैट. सो दीज इंसेंटिव्स आर डिजाइन्ड टू मोटिवेट एंड एनकरेज अ पर्टिकुलर डिजायर्ड बिहेवियर. राइट? एक बच्चा होता है, वो घर में कोई काम अच्छे से करता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उससे पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, they give them certain rewards or recognition. So उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो डिजायर्ड एक बिहेवियर है उसको प्रमोट किया जाए. राइट? So aim is to create positive environment that fosters the student engagement, academic progress and overall educational excellence. So there are some points related to the incentives in education. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट इंसेंटिव्स की. तो इंसेंटिव्स फॉर द स्टूडेंट्स दे कैन टेक वेरियस फॉर्म्स. मे बी एकेडमिक स्कॉलरशिप्स हो सकती हैं, मेरिट बेस्ड अवार्ड हो सकते हैं, रिकॉग्निशन सेरेमनीज हो सकती हैं, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन अचीवमेंट की ये प्रिविलेज उनको दी जा रही है इन बच्चों को जिन्होंने ये पर्टिकुलर एक डिजायर्ड बिहेवियर जो है वो एग्जिबिट किया है. तो ये जो इंसेंटिव्स होते हैं मे बी टाइड टू द एकेडमिक परफॉर्मेंस और मे बी इम्प्रूवमेंट, अटेंडेंस से रिलेटेड हो सकते हैं, पंक्चुअलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं. राइट? बिहेवियर और मे बी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं कि आपने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा किया है, इस एक्टिविटी में, एनसीसी में आपने किया है, एनएसएस में आपका यो योगदान है, जो आपका पार्टिसिपेशन है, तो बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट इंसेंटिव्स कैन बी गिवन. मे बी कम्युनिटी सर्विस के बेसिस पर भी हो सकते हैं. पर्पस क्या है? पर्पस इज टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू एक्सेल एकेडमिकली, डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, एग्जिबिट पॉजिटिव डिजायर्ड बिहेवियर एंड एक्टिवली पार्ट इन द स्कूल एक्टिविटीज. तो इस चीज के लिए स्टूडेंट्स को इंसेंटिव्स जो है वो उनके लिए प्लान किए जाते हैं. तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव्स दे आर प्लान फॉर द टीचर्स? तो आप ऐसे हेडिंग देकर हर एक के इंसेंटिव्स जो है उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इंसेंटिव फॉर द टीचर्स दे आर डिजाइन टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड देयर एग्जाम्पलरी टीचिंग प्रैक्टिसेस. अब टीचर का काम क्या है? एक बेहतर तरीके से पढ़ाना, लर्नर सेंटर अप्रोच के थ्रू 21st सेंचुरी स्किल्स को बिल्ड करना. राइट? तो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी ध्यान रखते हुए कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी और हमारे कंट्री एट लार्ज एंड वर्ल्ड की डेवलपमेंट के लिए, उसमें एक बेहतर अपना शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देना. तो दिस कैन इंक्लूड परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस हो सकते हैं, रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स हो सकते हैं, टीचर्स के लिए अवार्ड्स हो सकते हैं. सी इवन टॉक अबाउट सीबीएसई एंड ऑल अदर गवर्नमेंट has also announced certain awards, rewards for the teachers. So उसके लिए क्या देखा जाता है कि टीचर को ज्यादा करियर की एडवांसमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जा सकती हैं, लीडरशिप में रोल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज रिसोर्सेज उनको बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाकर, अब्रॉड में जाकर और पढ़ने का, सीखने का मौका दिया जा सकता है. तो टीचर इंसेंटिव्स एम टू मोटिवेट एंड रिटेन हाई क्वालिटी टीचर्स. ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम हाई क्वालिटी टीचर को रिटेन करें, उनको मोटिवेट करें और दूसरे टीचर्स को भी उससे इंस्पिरेशन मिले. तो ये आप टीचर्स के इंसेंटिव की बात कर सकते हो. और इंस्टीट्यूशंस के रिलेटेड कौन कौन से इंसेंटिव्स हो सकते हैं कि इंसेंटिव शेड्यूल्स एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल दे फोकस ऑन रिकॉग्नाइजिंग एंड रिवॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. इंस्टीट्यूशन को रिवॉर्ड और रिकॉग्नाइज
ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एक पर्टिकुलर सेट डिफाइन गोल्स या क्राइटेरिया को वो मीट करते हैं, एंड दिस कैन इन्वॉल्व, उनको फाइनेंशियल ग्रांट्स दी जा सकती हैं, एक्रेडिटेशन दिया जा सकता है, सर्टिफिकेशन दिया जा सकता है, पार्टनरशिप कराई जा सकती है प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और उनकी ऑटोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है, उनकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसको और इंक्रीज किया जा सकता है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है इन डिसीजन मेकिंग। सो इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव से इनकरेज था, उससे हम किसको इनकरेज करते हैं? स्कूल्स को, कॉलेजेस को, सो दैट दे कैन मेंटेन द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक क्वालिटी, इंप्लीमेंट इनोवेटिव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द कम्युनिटी, राइट? तो इसके अलावा और कौन से इंसेंटिव होते हैं? स्टूडेंट का हो गया, टीचर का हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हो गया। Now let's talk about performance-based funding. Performance-based funding जो होता है is an incentive system that links financial resources to educational outcomes. It involves allocating funds to educational institutions को funds दिए जा सकते हैं based on the particular performance indicators. Students को दिए जा सकते हैं like graduation rates or improvement in the learning outcomes. So performance based funding aims to incentivize institutions to strive for continuous improvement, कि उनको फंडिंग दी जाती है कि हाँ ये बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है, आगे और दिखाइए, उस चीज के लिए हमारी तरफ से अगर हम आपको फंड्स दे सकते हैं तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स विद दोस काइंड्स ऑफ फंड्स, और उनकी अकाउंटेबिलिटी इज बीइंग एनहांस्ड एंड रिसोर्सेज आर बीइंग एलोकेटेड एफिशिएंटली, ताकि वो डिजायर्ड एजुकेशनल आउटकम्स को अचीव कर पाए। तो एक और तरीके के इंसेंटिव्स है कोलैबोरेटिव इंसेंटिव। लाइक कोलैबोरेटिव इंसेंटिव आप नाम से समझ पा रहे हैं, जब जिसमें कोलैबोरेशन होता है। In addition to individual incentives, collaborative incentive programs can be implemented किस लिए? टीम वर्क के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, पीयर सपोर्ट के लिए among the students, teachers, educational institutions. अब आप देखिए कि कितना, ये हम लास्ट कहीं वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है, जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बात करते हैं, जब हम स्कूल को अडॉप्ट करने की भी बात करते हैं कि शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेस हो, कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो किसी पब्लिक स्कूल्स को अडॉप्ट कर पाए, जिनके पास रिसोर्सेज कम है तो दे विल बी एबल टू शेयर द रिसोर्सेज। तो उस पार्टनरशिप को और एनहांस करने के लिए, उन बाकियों को भी मोटिवेट करने के लिए कोलैबोरेटिव इंसेंटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। So these programs can include group recognition, team-based competition, sharing the rewards for achieving collective goals, कि ये हम एक साथ मिलकर जब गोल अचीव करेंगे तो कितना वो बेहतरीन साबित होगा, और we will be able to, because every child is unique. हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेबिलिटी, अपने इंटरेस्ट, अपने टैलेंट, अपनी स्किल, अपनी कॉम्पिटेंसीज हैं। जब अलग अलग इंटरेस्ट के लोग एक साथ मिलते हैं तो वो एक साथ मिलकर जब अपनी इनपुट्स, अपने इनसाइट्स शेयर करते हैं, तो दैट विल हेल्प us achieve the desired outcomes, right? So collaborative incentives encourage cooperation को हम बढ़ावा देते हैं, foster a sense of community and promote a positive learning environment. हम ये सिखाते हैं कि silos में ही सिर्फ वर्क नहीं करना, आपको इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए नहीं सोचना, बल्कि आपको कोलैबोरेट करके एक साथ मिलकर टुगेदर कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए, नेशन की ग्रोथ के लिए, वर्ल्ड की ग्रोथ के लिए वर्क करना है, राइट? तो इसके अलावा और क्या इसमें पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे? कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इफेक्टिव इंसेंटिव शेड्यूल्स, दे शुड बी कस्टमाइज टू स्पेसिफिक नीड्स। तो ये इनके लिए क्या है, कस्टमाइज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान की, इंडिविजुअल की कोई पर्टिकुलर नीड्स हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज भी किए जा सकते हैं कि एज पर नीड उनको क्या इंसेंटिव्स दिए जाएं। दैट कैन बी लाइक सर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेटर, की ऑप्शन दिया जाए, व्हाट यू वांट गो अहेड विद दैट, यू गोना गो अहेड विद द फाइनेंशियल सपोर्ट, और यू वांट कि आपको एक इंस्टीट्यूशन में कहीं पर एडमिशन दिया जाए, आपको स्पॉन्सर किया जाए, आई मीन एनी काइंड ऑफ इंसेंटिव्स दे कैन बी गिवन एज पर द नीड्स, राइट? तो कस्टमाइजेशन वुड बी बेटर. So different grade level, subject, educational goals may require tailored incentive programs. इसको tailored बोलिए, इसको customized बोलिए, one and the same thing. Additionally, it is important to periodically review and update the incentive system. ये नहीं कि एक बार फिक्स में हो गया इंसेंटिव तो वही इंसेंटिव सबको देने हैं. As per time, the incentives they can be रिव्यूड, रिवाइज्ड, समय की मांग क्या कहती है, नीड क्या है सोसाइटी की, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है रिवॉर्ड्स जो है, वो अवार्ड्स जो भी देना है वो दिए जा सकते हैं, और उसमें इंसेंटिव्स में रिवीजन किया जा सकता है. Next, if we talk about ethical consideration, when designing incentives, it is essential to consider potential ethical concerns. The system should be
like should avoid creating excessive competition. मतलब अवार्ड्स का इतना ही अहमियत ना हो जाए कि uh, बच्चे सिर्फ कंपटीशन की भावना को ही लेकर आगे बढ़े कि मुझे अवार्ड मिलना है, मुझे मिलना है, तो वो इसको एक लिमिट तक ही ये अच्छा लगता है, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव कोलैबोरेशन है, कंपटीशन नहीं है। अवार्ड्स किस लिए दिए जाते हैं? पर्टिकुलर डिजायर्ड बिहेवियर को अप्रिशिएट करने के लिए, ना कि अवार्ड्स के लिए मारामारी और लड़ाई झगड़े और कंपटीशन इस हद तक बढ़ जाए कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ अपने लिए ही जिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो एथिक्स शुड बी कंसिडर्ड। तो अंडरमाइनिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन और encouraging ethic behavior, careful thought should be given to strike the balance between external rewards and the intrinsic value of education. See, मैं अभी एक लास्ट हमारी ट्रेनिंग थी ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट, देयर आल्सो आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि ऐसा नहीं हो कि हम बच्चों को कैसा बना दें कि रिवॉर्ड्स इतने दे देकर कि वो रिवॉर्ड्स के बिना काम ही ना कर पाए। दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज नोन एज पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, P2P. We also call it B2B, that is bribing for a particular behavior, or maybe L2L, that is luring for learning. राइट? तो हमें ये सब कुछ नहीं करना है। वी हैव टू डू समथिंग कि चिल्ड्रन शुड बी गुड विदाउट गुडीज, के इंसेंटिव्स के बगैर ही वो आगे बेहतर इंसान, बेहतर एक स्टूडेंट बनना चाहे, तो वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। तो इसके लिए एथिकल कंसिडरेशन शुड बी देयर। सो लेट अस सम इट अप। इंसेंटिव शेड्यूल इन education provide a structured approach to motivate and reward students, teachers, and educational institutions. When well designed and ethically implemented, they can foster a positive educational environment and promote the academic achievement and contribute to overall educational excellence. So आप इसको short note में आपके पास सवाल आएगा, ये इसका एक उत्तर दे दीजिएगा. Thank you all of you. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day.